हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या आपके एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी ये हम इसके लेक्चर्स पढ़ रहे थे, या फंडामेंटल ऑफ नंबर थ्योरी भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इम्पोर्टेंट पेपर होता है और इसी का जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट में सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स सभी कुछ हम पढ़ रहे थे और इसके लेक्चर नंबर 33 पे हम पहुँच चुके हैं। लेक्चर नंबर 33 में हम और क्वेश्चंस लेंगे जो कि बेस्ड हैं हमारे पास आइलर्स थ्योरम पे, ठीक है। तो आइलर थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड है, वो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन ले चुके हैं, ठीक है। इफ एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है, integers, then so that a to the power phi n plus a to the power phi n plus a to the power phi m congruent to 1 mod mn, ठीक है। ये हमें शो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम शो करना चालू करते हैं। गिवन है हमारे पास m एंड n जो है वो को प्राइम है, ठीक है। सिंस m एंड n आर को प्राइम implies GCD ऑफ m एंड n इक्वल टू 1। तो बाई आइलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास n टू द पावर फाई m कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m, ठीक है, एंड m टू द पावर फाई n कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, ठीक है। इसको 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2। एंड वी नो दैट n टू द पावर फाई n, ठीक है, n टू द पावर फाई n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod n, ठीक है, एंड m टू द पावर फाई m विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो मैं इसको 3, इसको 4, ठीक है, ये हमारे पास हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से n टू द पावर फाई n, ठीक है, n टू द पावर फाई n, अगर n की पावर में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, n टू द पावर फाई n, ठीक है, एंड ठीक है, n टू द पावर फाई m, n टू द पावर फाई m, ये वाला n टू द पावर फाई m, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास m टू द पावर फाई n, बेसिकली ये हमारे पास हो गया m टू द पावर फाई। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखो, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया। देखो n डिवाइड है तो ये n टू द पावर फाई m ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod n एंड m टू द पावर फाई n कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m, ठीक है। तो यहाँ से n टू द पावर फाई m प्लस m टू द पावर फाई n कॉन्ग्रुएंट टू, यानी 1 एंड 4 से दोनों का सम कर दें तो ये हो जाएगा 1 कॉन्ग्रुएंट टू mod m, ठीक है। सिमिलरली n टू द पावर यहाँ पे 2 एंड 3 में देखें तो ये पहले m टू द पावर फाई n प्लस एंड ये n टू द पावर फाई m कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। अब ये टर्म तो जो दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, तो एलसीएम की प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा n टू द पावर फाई m प्लस m टू द पावर फाई n कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod, ठीक है, मोड ऑफ एलसीएम। बेसिकली एलसीएम की बात करें तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे पास को प्राइम थे तो mn हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड mn, ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें इसमें शो करना था, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय यूलर्स थ्योरम, ठीक है। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 100, ठीक है। 3 टू द पावर 100 के यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करना चालू करें, सॉल्व लेट, ठीक है, a इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 101 एंड ऑब्वियसली GCD ऑफ 101 एंड इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a टू द पावर 5n, यानी कि a टू द पावर 5n। अब GCD 101 को अगर देखें तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्राइम नंबर होता है, 101 जो है वो प्राइम नंबर होता है। तो ये हमारे पास एक बार वेरीफाई भी कर लेना, 101 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अगर नहीं होता तो उस कंडीशन में कोई और नंबर लेते जो 3 और उस नंबर के कॉन्ग्रुएंट में प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, ठीक है। तो यहाँ से तो n इक्वल टू ये कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें चाहिए यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट के लिए तो हमें 10 को कंसीडर करना है, 10 से डिवाइड करने पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं n इक्वल टू 10, ठीक है। n इक्वल टू 10, तो GCD ऑफ क्या आ जाएगा, GCD आ जाएगा हमारे पास यहाँ से GCD ऑफ n एंड 3 एंड 10 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 5 10, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10, ठीक है, 1 मोड 10। अब 5 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5। तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू 4/5 इंटू 10 इंटू 10। तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आ गया हमारे पास 3 टू द पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं पावर 25 कर दूँ तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 100 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने दोनों तरफ 3 टू द पावर 4 के बाद ये हमने पावर कर दिया, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। तो 3 टू हमें यही तो कौन पूछा था, तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इज 1, ठीक है, रिमाइंडर इज 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 एनी इंटीजर a, 4 एनी इंटीजर a, ठीक है, 4 एनी इंटीजर a, सो दैट a and a to the power 4n plus 1 have the same last digit, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली सेम लास्ट डिजिट के लिए हमें 10 से डिविजिबल कंडीशन में देखना पड़ेगा कि क्या दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या शो करना पड़ेगा, देखो इसको हम अगर शो कर दें a टू द पावर 4n प्लस 1, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू a मोड 10। तो इसका मतलब है a को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से एंड a टू द पावर 4n प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जो है वो सेम है, रिमाइंडर सेम है, इसका मतलब यूनिट डिजिट सेम है, ठीक है। नाउ फर्स्ट अगर इफ GCD ऑफ a एंड 10 इक्वल टू 1, ठीक है, तो उस कंडीशन में सीधा हमारे पास आयलर थ्योरम से a टू द पावर 5 10 कॉन्ग्रुएंट टू
1 मोड, ये हो जाएगा हमारे पास 10, या हम कहें a टू द पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10, या पावर अब दोनों तरफ n कर दे तो a टू द पावर 4n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10, या हम कहें a टू द पावर 4n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू, दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई कर लिया तो मोड 10, ठीक है। एम्प्लाइज a टू द पावर 4n प्लस 1 एंड a हैव सेम रिमाइंडर, ठीक है। अब सेकंड केस, ठीक है, इफ GCD ऑफ a एंड 10, ठीक है, GCD ऑफ a एंड 10 इक्वल टू, अगर हमारे पास 10 है देन a विल बी इक्वल टू 10 इंटू सम ai, ठीक है। हम सपोज a1 दे लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 10 a1, ठीक है। तो उस कंडीशन में a इक्वल टू 10 10 इंटू a1 ये टाइम होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारे पास a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 10, ठीक है, a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ 4n प्लस 1 पावर भी कर लूँ तो a टू द पावर 4n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 10, ठीक है, a टू द पावर 4n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n है ही, ठीक है, a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n है, क्योंकि a GCD ऑफ a एंड 10 जो है वो 10 है, यानी 10 से तो डिविजिबल है, ठीक है। तो a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 10 एंड a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 10 इम्प्लाइज a टू द पावर 4n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू a मोड 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये प्रूफ, ठीक है। थर्ड, सपोज GCD ऑफ a एंड 10 इक्वल टू 5 है, ठीक है, GCD ऑफ a एंड n इक्वल टू 5 है, देन, ठीक है, देन वी नो दैट 5 टू द पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड n, ठीक है। अब अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें ज़्यादा शो करने की हमें नीड भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है, देखो, अगर 5 की कोई भी पावर ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, उसमें लास्ट डिजिट 5 ही होता है। 5 का किसी भी पावर से इसे मल्टीप्लाई कर लो, किसी पावर ले लो तो उसकी लास्ट डिजिट 5 होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 5 टू द पावर n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10, ठीक है, 1 मोड 5 मोड 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडेक्शन से शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैथमेटिकल इंडेक्शन से शो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं GCD ऑफ a एंड 10 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज a कैन बी रिटन एज 5.k1, ठीक है। एंड अगर GCD जो है वो हमारे पास कितना है, ठीक है, GCD जो है वो 5.5 है, तो ये 5.k1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दो, k1 जो है वो हमेशा और टर्म होगी, ठीक है, k1 जो है हमेशा और टर्म होगी, कभी भी इवन टर्म नहीं हो सकती है, कभी भी इवन टर्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं एंड k विल बी ऑड टर्म, क्योंकि अगर जैसे ही इवन हुआ तो उसके कंडीशन में तो GCD जो है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली a इक्वल टू 5k, ठीक है, 5k। अब देखो 5k, ठीक है, 5k टू द पावर n, ठीक है, 5k टू द पावर n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू
5 mod 10, ठीक है, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 10। अब इसको भी आप चाहो तो मैथमेटिकल इंडक्शन से शो कर सकते हो, वैसे नीड नहीं है, क्योंकि 5 के विल बी एंड बाई 5, ठीक है, एंड इट्स एवरी पावर ऑल्सो एंड विद 5, ठीक है, ऑल्सो एंड विद 5, ठीक है, हर पावर 5 के साथ एंड होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस पावर में से 5 माइनस करने पे वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से इतना शो करना काफ़ी है, ठीक है। एंड 4 है हमारे पास, सपोज GCD ऑफ A एंड 10 इक्वल टू 2, ठीक है, सपोज GCD ऑफ A एंड 10 इक्वल टू 2। तो उस कंडीशन में हमारे पास बेसिकली A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर, सपोज ये हमारे पास अल्फ़ा 1, ठीक है, P1 टू द पावर अल्फ़ा 2 डॉट डॉट PI या PR टू द पावर अल्फ़ा R, वेयर नन PI इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी PI 5 के इक्वल हो जाएगा तो उसमें 10 आ जाएगा, बेसिकली 10 आते ही वो GCD 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई भी PI जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ लेट P1, ठीक है, अल्फ़ा 1 P.P2 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट PR अल्फ़ा R इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 5Q प्लस R, जहाँ पे 0 लेस देन R लेस देन 5। R की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि ये हमारे पास 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नाउ तो A, ठीक है, विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर अल्फ़ा 1 एंड 5Q प्लस R, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, देखो 10 2 इंटू 10 ये हो गया 10, बेसिकली 2 टू द पावर, अगर मैं इसको ये लिखता हूँ 2 टू द पावर अल्फ़ा 1 माइनस 1 इंटू 10 इंटू Q1 प्लस, ठीक है, 2 टू द पावर अल्फ़ा 1, ठीक है, एंड R, 2 टू द पावर अल्फ़ा 1 एंड R। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये तो 10 से डिविजिबल है, ये पार्ट 10 से डिविजिबल है, तो A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर अल्फ़ा 1 डॉट R, ठीक है, मोड 10, ठीक है, 2 टू द पावर अल्फ़ा 1, ये हो जाएगा हमारे पास, ये सॉरी A कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर अल्फ़ा 1 R मोड 10, जहाँ पे R इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो एक रिजल्ट यहाँ पे हम कुछ प्रूफ करेंगे, तो देखो 2 टू द पावर, ठीक है, 2 टू द पावर 4n प्लस 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10, ठीक है। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो 4n इक्वल टू 1, 4n इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10 ट्रू, मोड ट्रू, ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर 5 जो है इसलिए 32 आ जाएगा, ठीक है। सपोज इट इज़ ट्रू 4n इक्वल टू k प्लस सॉरी n इक्वल टू k, ठीक है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर 4k प्लस 1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10, ठीक है। नाउ 4n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, तो 4n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 टू द पावर 4k, ठीक है, 2 टू द पावर 4k डॉट 2 टू द पावर 5, ठीक है। अब 2 टू द पावर 5 जो है वो मोड 2 कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो 2 टू द पावर 4k डॉट 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4k डॉट 2
ठीक है। ये हो गया हमारे पास टू पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा हमारे पास 2⁴k डॉट 2 मोड 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 2⁴k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10, ठीक है। 2⁴k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इसको अभी ऐसे मत करिए, इसको ये बेसिकली यहाँ से इसको नहीं, ठीक है। इसको रिमूव करिए। अब ये हमारे पास 2⁴k प्लस 1 इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं 2⁴k प्लस 2⁵, ठीक है। बट हमें क्या पता है 2⁵ इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10, ठीक है। 2⁵ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10। अब देखो दोनों तरफ मैं अगर 2⁴k का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2⁴k, ठीक है, 2⁴k और ये हो जाएगा प्लस 5 बेसिकली, ठीक है। 2⁴k प्लस 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2⁴k, ठीक है, डॉट 2 मोड 10, ठीक है। 2 मोड के ये हो गया हमारे पास, ठीक है। बट अगर देखें ये टर्म क्या है बेसिकली 2⁴k प्लस 1 है ना, तो ये टर्म जो है कॉन्ग्रुएंट टू ये है 2⁴k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 2 मोड 10 है, तो ये हो जाएगा 2⁴k प्लस 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 2⁴k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10, ठीक है। इम्प्लाइज 4n इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इम्प्लाइज इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 2 बेसिकली ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 2 कहाँ पे गया ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली हो गया हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट टू 2 आर मोड 10, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। सो फॉर r इक्वल टू 1, अगर r इक्वल टू 1 लें उस केस में, ठीक है, देन r इक्वल टू 1 लेंगे उस केस में हो जाएगा a कॉन्ग्रुएंट टू 2 α1, ठीक है। देखो r इक्वल टू 1 ले लिया तब है ये, ठीक है। a कॉन्ग्रुएंट टू 2 α1, ठीक है, मोड 10, ठीक है, 2 मोड 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब मैं दोनों तरफ अगर एक ही पावर को इंक्रीज कर दूँ तो ये हो जाएगा a⁴k प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है। अगर इधर भी हमारे पास पावर को इंक्रीज करना होगा तो 2 की पावर α1 की भी पावर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4k प्लस 1, ठीक है, 4k प्लस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास इसकी पावर α1, ठीक है, पावर α1 मोड 10, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a⁴k प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो ये हमारे पास टर्म जो है 2⁴k प्लस 1, 2⁴k प्लस 1 जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, हमारे पास 4k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू था हमारे पास 2 मोड 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10, 2 मोड 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इम्प्लाइज a⁴k प्लस 1। अब ये 2 के इक्वलेंट भी था, तो ये a⁴k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू a मोड 10, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हो गए जब हमारे पास r इक्वल टू 1 है, ठीक है। जब r इक्वल टू 2 है
इफ़ आर इक्वल टू 2 है तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। आर इक्वल टू 2 है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर अल्फा 1 डॉट 2 मोड 10, ठीक है, ए टू द पावर 2 अल्फा 1। अब दोनों तरफ में अगर पावर इंक्रीज कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टू द पावर 4k प्लस 1, ए टू द पावर 4k प्लस 1, ठीक है, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर, ठीक है, देखो इन पावर इंक्रीज कर दी तो हमारे पास ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 1 था, ठीक है। अब पावर में मैंने 4k प्लस 1 मोड 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू, अंदर जाएगा तो 2 टू द पावर 4k प्लस 1, ठीक है, टू द पावर अल्फा 1 प्लस 1 मोड 10, ठीक है। तो ए टू द पावर 4k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये देखो ए टू द पावर 4k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर 4k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10 है, ठीक है, और इधर ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली के वाली कंडीशन के लिए हमने जो वैसे प्रूफ किया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 टू द पावर, ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 1, ठीक है, एंड मोड 10, ठीक है, यानी कि ए टू द पावर 4k प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर अल्फा 1 2 टू द पावर अल्फा 1 डॉट 2 मोड 10, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों थ्योरम से तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4k प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 10, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। नाउ इफ आर इक्वल टू 3, ठीक है, आर इक्वल टू 3, देन उस केस में हमारे पास ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर अल्फा 1, ठीक है, 3 मोड 10, ठीक है। दोनों तरफ जैसे पहले पावर इंक्रीज की थी ऐसे ही पावर इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टू द पावर 4k, बेसिकली n तक करना था ना, 4n पे, उसमें कोई ट्रू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, 4n प्लस 1, ठीक है, 4n प्लस 1, क्योंकि k के लिए हमने ट्रू किया था तो बेसिकली k की जगह n पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू, ये हो जाएगा 2 टू द पावर अल्फा 1 डॉट 3 टू द पावर 4n प्लस 1 मोड 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4n प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर अल्फा 1, ठीक है, या हम क्या इसको लिखें, इसको हम लिखें अगर 2 टू द पावर 4n प्लस 1, 2 टू द पावर 4n प्लस 1 टू द पावर अल्फा 1, ठीक है, ये हो जाएगा डॉट 3 टू द पावर 4n प्लस 1 मोड 10, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 10 है ही, तो ए टू द पावर 4n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2, ठीक है, ये होगा 3 टू द पावर 4n प्लस 1 मोड 10, ठीक है। अब अगर हम शो कर दें कि 3 टू द पावर 4n प्लस 1 जो है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 10 है, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सॉरी 3 टू द पावर 4n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 10 प्रूव कर दें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो नाउ 3 टू द पावर 4n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें शो नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से ही इसको शो करना है। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट कैन बी शोन इजीली, इट कैन बी शोन इजीली, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 4n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2.3, ठीक है, 2 टू द पावर अल्फा, सॉरी ये हमारे पास है
अल्फ़ा 1 को नहीं भूलना है, ठीक है, 2 टू द पावर अल्फ़ा 1, ठीक है, और डॉट 3 मोड 10, ठीक है। अब देखो ये टर्म जो है ए कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर अल्फ़ा 1 3 मोड 10 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ए टू द पावर 4n प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 टू द पावर सॉरी ये हो जाएगा ए मोड 10, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलर बेस से ऑन सिमिलर वे इफ आर इक्वल टू 4, ठीक है, तो आर इक्वल टू 4 तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू किस टाइप का हो जाएगा, 2 टू द पावर अल्फ़ा 1 प्लस 2 मोड 10, ठीक है। तो जैसे इसके लिए हमने शो किया था अल्फ़ा इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, उसी तरह से हमें शो करना है, यानी आर इक्वल टू 2 के लिए जैसे शो किया था, इसके लिए भी हम सेम वे से सॉल्व करके इसको शो कर सकते हैं कि ये शो कर सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू ए टू पावर 4n प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 10। और स्टूडेंट्स यही हमें शो करना था, यही हमारे सारे केस जो है इसमें कंसीडर करने थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।